शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 15वां। उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपति हैं। वे ही समिष्टि हैं और वे ही व्यष्टि भी हैं। उन्हीं देवादिदेव सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार की मायाओं और शक्तियों से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही चतुष्टय विष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव दो प्रकार का होता है, रुद्र आदि गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में हैं तब तक इसमें कर्म की सम्यता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी भिवु में तिरोभाव और कर्म की समानता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात पर ब्रह्म निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप हैं। तिरोभाव के शांति कलामय तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरणों की सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर, शरीरधारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव हर मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित हैं। ये सप्रवारण से रक्षित होते हैं। इनके ऊपर की ओर 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्यासी कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते रहते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। कैलाश संहिता अध्याय 15वां समाप्त।